अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ कैरी के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विद परफेक्ट मेजरमेंट्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैरी होगी तो उसके अंदर हमने कितनी शुगर डालनी है और शुगर को क्रिस्टलाइज होने से कैसे बचाना है। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा ताकि आपका कैरी का मुरब्बा भी बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बने। यहाँ पर मैंने 1 किलो कैरियाँ ले ली थी। कैरी को पहले मैंने वॉश कर लिया था और फिर खुश्क कर लिया था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जो है ना वो जमी हुई होती है। इसके बाद हम इसे छील लेंगे। अच्छा, ये टोटल वेट में 1 kg है, लेकिन जब हम इसको छीलते हैं, इसका छिलका उतारते हैं, बीच में से इसकी गुठलियाँ निकालते हैं ना, तो ये वेट में तकरीबन हाफ रह जाती है। यानी कि अगर 1 किलो है तो ये वेट में 500 550 ग्राम रह जाएगी। तो हमने जो हमारे पास कटिंग हो के जो पीसीज में जब हमारे पास आएगी तो हमने उस वेट के हिसाब से इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालनी है। यानी आपने छील लिया, इसकी गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं और अब हमारे पास वेट बचेगा इसका 500 550 ग्राम। तो इसके अंदर बाकी चीज़ें इसी वेट के हिसाब से जाएंगी। छीलने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप इसकी कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जौन सी भी शेप आप काटना चाहें। आप इसे क्यूब्स में काटना चाहें, आप इसे लंबा काटना चाहें, और इसके अलावा इसकी थिकनेस भी आप लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड करती है। आप लोग इसे मोटा काटना चाहें तो मोटा काट सकते हैं, बारीक काटना चाहें तो बारीक काट सकते हैं। मोटा काटने से ये होता है कि ये फिर अपनी फॉर्म में रहती है, यानी कि ये अपनी शेप लूज़ नहीं करती है। लेकिन अगर आप बारीक काटते हैं तो उससे ये होता है कि ये ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है, और कुछ लोगों को सॉफ्ट पसंद होती है तो वो इसे बारीक काट लें। और जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आप लोगों को मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सारी कैरी की कटिंग कर ली थी। उसके बाद एक देगची को मैंने चूल्हे पे रखा है, उसके अंदर मैंने डाल दी हैं ये कटी हुई कैरियाँ, और अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। 2-2.5 गिलास में इसके अंदर पानी डालूंगी, जिसमें ये ईजीली बॉयल हो जाए। यहाँ पर पानी की मेजरमेंट मैटर नहीं करती, आप इसके अंदर जितना चाहें पानी डाल सकते हैं। बस इतना डालना है जिसके अंदर ये खुली आराम से बॉयल हो, भीग जाएं, अच्छी तरह से डिप हो जाएं और पानी ज़्यादा हो। यहाँ पर मैं इसको बॉयल कर रही हूँ और इसे मैंने 10 मिनट के लिए बॉयल किया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। 10 मिनट में माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना, वरना ये मैश हो जाएंगी। 10 मिनट बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है इसको बॉयल करने के लिए। इसके बाद इसके अंदर से मैंने इसका पानी निकाल दिया था और कैरियों को अलग कर दिया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने मुरब्बे को फाइनलाइज करना है। यहाँ पर मेरे पास 1/2 kg शुगर है। 1/2 kg के करीब कैरी बची थी मेरे पास, तो इसके अंदर 1/2 kg शुगर जाएगी। जितनी कैरी होगी उतनी ही शुगर जाएगी। आपने शुगर इससे कम या ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आप कम डालेंगे तो फिर आपका मुरब्बा खट्टा खट्टा सा बनेगा और इसके अंदर सिरप भी बिल्कुल नहीं बनेगा। ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा बन जाएगा। इसलिए आपने इक्वल क्वांटिटी में शुगर लेनी है। 1 स्टिक मैंने दालचीनी की और 2 छोटी इलायचियाँ डाल दी थी। मैंने उसको तोड़ लिया था, इसलिए आपको 3 टुकड़ों में नज़र आ रही होगी, लेकिन टोटल ये 1 ही है। फ्लेम मेरी मीडियम है और मीडियम फ्लेम के ऊपर अब इसे मैं कुक करूँगी। आप देखेंगे कि अभी चीनी पिघलने लग जाएगी। इसके अंदर अब मैंने कोई पानी नहीं डाला और कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ कैरियों के साथ चीनी, इलायची और दालचीनी गई है। इसको पकाते पकाते आपने एक ज़रूरी एहतियात ये करनी है कि आपने चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है, वरना नीचे वाली साइड से चीनी जलनी शुरू हो जाएगी और वो ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी, जम जाएगी, जिससे आपके मुरब्बे की लुक और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जिस वक्त चीनी डिज़ोल्व हो गई थी उस टाइम पर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है। लेमन जूस डालने से ये होता है कि जब मुरब्बे को बने हुए कुछ दिन हो जाते हैं ना, तो शुगर जमनी शुरू हो जाती है, क्रिस्टलाइज होने लग जाती है, तो लेमन जूस उसे बचाता है जमने से। इसके बाद मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर के 3 to 4 ड्रॉप्स डाल दिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा येलो पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब टोटल हमने इसको 5-6 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। उससे ये होगा कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये टाइम टू टाइम मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती जा रही हूँ। 1-1, 2-2 मिनट के बाद जो है ना, इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और आप देखें यहाँ पर जो सिरप है ना वो थिक हो गया है। अब हम इसको फिंगर से चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पर एक तार बन रही है इसकी। जिस वक्त ये इस तरह तार बनने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपका मुरब्बा रेडी हो गया है। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा कर लें।
ठंडा करने के बाद आप इसको किसी एयर टाइट जार या बॉटल के अंदर डालें। जार आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और खुश्क होना चाहिए, यानी गीला नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद फिर इसके अंदर आप अपना मुरब्बा डालें और इसको बंद करके फ्रिज में रख दें। 3 से 4 महीने इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहेगा और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस स्पून के साथ आप इसे निकालेंगे ना, वो भी क्लीन होना चाहिए और गीला ना हो। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग मुरब्बा किस तरह से बनाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।